Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi friends. I hope you remember that in our last video we went through a dialogue that was between A and B, two friends, and they were talking about having some good time. They wanted to go to see a movie. A suggested that he wants to go to see a movie. B agreed, and finally they decided that they will go to see a movie next day. आज सेकंड में देखेंगे कि वही बात करनी है, मतलब वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है, नए जुमले क्या यूज हो सकते हैं जिनसे हमारी लर्निंग होगी. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. ए, हाय, हाउ आर यू, इज एलिस देयर? बी स्पीकिंग. आपको याद होगा कि लास्ट जो हमने डायलॉग पढ़ा था उसमें वो कहती है कि दिस इज शी, कि मैं ही बोल रही हूँ. तो यू भी कहा जा सकता है अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम अगर अकरम है, वो पूछता है इज अकरम देयर, तो आप कह सकते हैं स्पीकिंग, मतलब कि आप बोल रहे हैं, आप ही अकरम हैं. व्हाट्सअप, स्पीकिंग के बाद वो कहती है व्हाट्सअप, इसका मतलब ये है कि मैं बोल रही हूँ, तुम कैसे हो, क्या चल रहा है. ये आगे से कहता है वाई हैव नॉट यू आंसर्ड द फोन, तुमने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया. मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम अटेंड नहीं कर रही थी कॉन्टिन्यूसली, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया. तो आप इसको भी यूँ से इस तरह से पूछते हैं वाई हैव नॉट यू आंसर्ड द फोन. आप इसको भी इस तरह से भी बोल सकते हैं वाई वर नॉट यू आंसरिंग द फोन, वाई वर नॉट यू आंसरिंग द फोन. और यूँ भी कह सकते हैं वाई हैव नॉट यू आंसर्ड द फोन. इन चीज़ों को आप यूज़ में लेके आइए. अब किसी से आपने पूछना हो कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और तुमने जवाब नहीं दिया, तो आप उसको उस तरह से पूछ सकते हैं वाई हैव नॉट यू आंसर्ड द फोन. देखिए कोई मुश्किल नहीं, आपने एक सेंटेंस सीख लिया. कैसे पूछा जा सकता है किसी से कि तुमने फ़ोन का जवाब नहीं दिया, वाई हैव नॉट यू आंसर्ड द फोन. बी जवाब देती है माई बैड, मतलब इसका ये है कि मेरी गलती है, माई मिस्टेक, माई बैड, आई हैड कोर्स टू डू. अब कोर्स यहाँ का जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है हाउस होल्ड रूटीन टास्क, हाउस होल्ड रूटीन टास्क, कोर. ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है इस तरह से. कोर्स इसका मतलब है रूटीन टास्क, लेकिन हाउस होल्ड, घर के रूटीन के काम. वो कहती है कि मुझे घर के रूटीन के काम करने थे. आई हैड कोर्स टू डू. अगर यूँ कहना हो कि मैंने घर के काम करने हैं, रूटीन के काम करने हैं, तो क्या करेंगे, आई हैड कोर्स टू डू. नहीं, हैड पास्ट में यूज़ करते हैं आप. हैड हमेशा पास्ट में यूज़ किया जाता है और पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है थर्ड फॉर्म के साथ. अगर आपने यूँ कहना हो कि मैंने घर के काम करने हैं, तो आप कहेंगे आई हैव कोर्स टू डू, मुझे घर के काम करने हैं. उसने घर के काम करने हैं, ही हैज़ कोर्स टू डू. अब हैव यूज़ नहीं कर रहे आप. आई और वही के साथ और प्लूरल के साथ आप हैव यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ करते हैं. लेकिन जब हैड यूज़ किया जाता है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड ही यूज़ होता है. वही हैड ही होगा, आई हैड ही होगा, ही हैड ही होगा. तो आई हैड कोर्स टू डू, मुझे घर के काम करने थे इसलिए मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकी. ये आगे से कहता है दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है. बी उससे पूछती है कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर कॉल, तुम ये कॉल क्यों कर रहे थे, जो बार बार तुम कॉल करते रहे हो, इसकी रीज़न क्या थी. व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर कॉल. आप किसी से पूछना चाहें कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे, तो क्या कहेंगे, व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर कॉल. यूँ कह सकते हैं व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर कॉल. वाई वर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, ये भी कह सकते हैं. वाई वर यू कॉलिंग कॉन्टिन्यूसली, ये भी कह सकते हैं. देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद से सेंटेंस मेकिंग सीखें, बोल लें, जो जहन में आता है बोल लें. क्यों कॉल कर रहे थे, तो आगे से कहता है आई वॉन्ट टू डू समथिंग टुमारो विद यू, मैं कल तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ. ये इसका ट्रांसलेशन बनता है, लेकिन असल में मीनिंग यूँ बनता है कि मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ. अब आप यहाँ ये भी ये लिखा हुआ है जो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग टुमारो विद यू, कल तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ. आप इसको और तरह से भी कह सकते हैं. सोचें क्या कह सकते हैं, जहन में आपके कुछ आया. आप ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू टुमारो, कल तुम्हारे साथ कुछ मैं वक्त गुजारना चाहता हूँ. ये भी ठीक है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग टुमारो विद यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू टुमारो, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम टुमारो विद यू. ये भी ठीक है, गलत नहीं है. आगे से भी जवाब देखिए साउंड्स गुड. ये साउंड्स लाइक अ फन, आपको याद होगा लास्ट टाइम इसी का जवाब दिया था उसने, जब उसने कहा था कि कल हम कुछ वक्त इकट्ठे गुजारना चाहिए. तो आगे से वो कहती है इट साउंड लाइक फन, ऐसा लग रहा है सुन के, ऐसा लग रहा है, साउंड ऐसा कर रहा है तुम्हारी ये बात सुन के. साउंड का मतलब है कि लग ऐसा रहा है कि हमें लुत्फ आएगा. साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लगा जो तुम कह रहे हो, ये एक अच्छा आइडिया है, साउंड गुड. अब कोई आपको अगर कोई सुजेस्ट करता है कोई चीज़
कि जी आए चले कल मूवी देखते हैं, लेट्स गो सी ए मूवी, तो आप कह सकते हैं कि साउंड्स गुड, कि अच्छा लग रहा है, जो तुम कह रहे हो सुन के अच्छा लग रहा है। व्हाट डिड यू हैव इन माइंड? सुन के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे जहन में क्या है, क्या कैसे गुजारेंगे वक्त, क्या करना चाहिए? तो ये आगे से कहता है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट सीइंग अ मूवी, मैं सोच रहा हूँ कि हम एक मूवी देख सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट सीइंग अ मूवी, मेरा ख्याल है कि हमें कल एक मूवी देखनी चाहिए। ठीक है जी, आगे से बी जवाब देती है ओके लेट्स गो सी मूवी, ठीक है चलते हैं मूवी देखने। और ये दोबारा कहते हैं कि अनटिल देन का मतलब है कि तब तक के लिए, इसका मतलब ये है कि तब तक के लिए खुदा हाफिज। अनटिल देन कह देना ही काफ़ी है, और यूँ भी कह सकते हैं गुड बाय अनटिल देन। ठीक है जी, अनटिल देन भी काफ़ी है, इसका मतलब है कि तब तक के लिए जो है खुदा हाफिज। तो बी आगे से कहता है टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में बात होगी, मतलब ये है कि अभी के लिए बात ख़त्म करते हैं। वी कैन टॉक लेटर, हम बाद में बात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डायलॉग है, देखिए लास्ट भी इसी तरह था। डायलॉग्स इंग्लिश सीखने का बेहतरीन जरिया है, इस क्योंकि डायलॉग में वो इंग्लिश यूज़ की जाती है जो आप एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। डायलॉग का मतलब यही है कि कॉन्वर्सेशन चल रही है दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, ज़ाहिर है जब वो आपस में बात करेंगे तो वो सेंटेंसेस वर्ड्स वही यूज़ करेंगे जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि डायलॉग्स यूज़ करते हुए इंग्लिश को हम सीखें, और आपके साथ में अब शेयर करूं कि इंग्लिश की सेंटेंसेस वर्ड्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह देखेंगे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इनको कैसे बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद से बोल सकें, सिर्फ वही नहीं जो आप यहाँ देख रहे हैं डायलॉग में लिखा हुआ जो देख रहे हैं सिर्फ वही बोलें, आप खुद से बोलने के भी इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं जो यहाँ पे लिखा है ये बोलें, इनकी रिप्लेसमेंट्स होती हैं वो आप खुद बोल सकते हैं और बोलने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रेगुलर वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, और वो आपको मिलती रहे इन टाइम, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज़।